हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और ना बस मैं यहाँ जल चढ़ाने आ गई थी ऊपर। हम लोग मंदिर भी हुआ है, नीचे की पूजा भी कर ली मैंने और भगवान जी की। और क्योंकि कभी कभार ही मिलती है नीचे करने पूजा करने का टाइम। और फिर वैसे भी पानी गाँव में रहते हैं ना, यहाँ पूजा करने का मुझे शुरू से बहुत शौक था। पहले मैं जब यहाँ रहती थी तब मैं ही ज़्यादा पूजा करती थी भगवान जी की, तो भगवान जी को नहलाना वगैरह। और आज भी विहान का बर्थडे, तो आप लोग सब उसको बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। और बस ये गिफ्ट लाए थे तो विहान के लिए, जिसने खोल लिया, मैं आप लोगों को दिखाई नहीं पाया। तो कुछ गन है और वो क्या बोलते हैं, छर्रे बोलते हैं शायद उसको, तो वो है उसमें। और मैं भी अब कुछ प्लान कर रही हूँ, अभी हम लोग मार्केट जाएंगे तो विहान के लिए देखती हूँ मैं क्या लेकर आती हूँ। मैं उससे कुछ हेल्दी चीज़ दूँगी जो उसके मतलब बॉडी में भी लगे। मतलब मैं सोची हूँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह दूँ, खिलौने उसके पास बहुत सारे हैं, हर कोई देता ही रहता है मामा पक्ष से। यहाँ भी उसकी बड़ी मम्मी ने वीडियो गेम और भी यूज़फुल चीज़ दी है उसको। भाप की मशीन भी दी है बड़ी मम्मी ने उसकी, मतलब मंझली मम्मी ने। और तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए ना मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ लेके आ जाऊँ जो यूज़फुल रहे उसके लिए। खिलौने उसके पास बहुत सारे, कपड़े भी बहुत सारे हैं, तो वही सोच रही थी। अब देखते हैं, हम लोग निकलेंगे अभी मार्केट के लिए, मंदिर भी जाएंगे। अभी विहान को मैं ले आई थी मंदिर, शंकर जी के मंदिर पे पूजा करने गए थे हम लोग, जल चढ़ाने, तो वहाँ तो हो ही आए थे। पर अभी और लेके जाएंगे, साईं मंदिर लेके जाएंगे। ये नहा धो लें, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग प्रसाद वगैरह चढ़ाने, वहीं से मार्केट निकल जाएंगे। तो बस अभी ये देखिए मम्मी के गोवर्धन पूरे बन गए हैं आज। वो दिख रहा होगा क्योंकि ना मुझे ना अच्छे से दिख नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा आ रहा है लाइट वो धूप की वजह से। और को बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं। ये देखिए मम्मी ने सुबह सुबह ही बना लिए थे, जब मैं उठी थी ना 7:30 बजे, तब मम्मी के बन गए थे। ये पूरे हाथ पैर बने। अभी इनका भोग भी लगेगा, मतलब कई प्रकार के मंगोड़ी, भजिए, गुलगुले, बहुत सारी चीज़ें भाभी ने बना ली थी सुबह। तो जब मैं नहाया भी नहीं था, बड़ी भाभी का बन गया था सब कुछ, मंझली भाभी, बड़ी भाभी का। तो बस अभी भोग लगेगा, सब लोग पूजा करने आएंगे। चलिए, तो बस यहाँ पे ना मैं आ गई हूँ नीचे और विहान कर रहे हैं अपने नानू नानी से फ़ोन पे बात, विश कर रहे हैं मम्मी पापा, क्योंकि आज इसका बर्थडे है। और यहाँ पे ना मम्मी लगा रही हैं 56 प्रकार के भोग की थालियाँ। और पहले हम लोगों ने सोचा था कि बड़ा सा कोपर है वो निकालने, पर वो ना बहुत अंदर रखा था, तो फिर मम्मी बोलने लगी कि इसी में रख लेते हैं। तो ये सारा पूरा 56 भोग जो हम लोगों ने बनाए हैं ना, भाभी लोगों ने, तो वो पूरा भोग लग रहा है यहाँ पर। 56 भोग मम्मी लगा रही हैं, फिर हम लोग ऊपर पूजा करने के लिए जाएंगे। और पहले सोच रहे थे कि पता नहीं कितने बन पा रहे हैं, पर फाइनली 56 भोग हमारे पूरे बन गए थे। और ना मैंने नमन को बोल दिया था, नमन शूट कर दो, तो बस वही शूट कर रहा है। और हम लोग की पूजा यहाँ पे क्योंकि स्टार्ट हो गई थी, तो वह शूट नहीं करते बनता और ना तो पूजा बन पाती है, तो फिर मैंने उसको बोल दिया था। और यहाँ पे ना इतनी तेज़ धूप लग रही है, मतलब लग ही नहीं रहा कि ठंड का सीज़न चालू हो गया। इतनी तेज़ धूप लग रही थी ना, हम लोगों को ऐसा लग रहा था कितनी जल्दी पूजा होए और नीचे चले जाएँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी यहाँ पर, कुछ समझ में नहीं। तो बस यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम और विहान की बर्थडे की भी तैयारी हो गई है। और सजाने वाले भैया लोग मतलब डेकोरेशन के लिए आ गए हैं। और पता खाना खा के ना इतनी तेज़ नींद आ गई थी, और मुझे ना ब्लॉग भी अपलोड करना था दिवाली का, तो वो भी मैंने एडिटिंग करने लग गई थी मैं, तो टाइम ही नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद कुछ भी शूट करने का, बस खाना वाना खाया। और पता 56 प्रकार के भोग ही इतने हो गए थे ना कि फिर अलग से किसी ने खाना ही नहीं खाया, थोड़ा थोड़ा वही खा लिया ना, तो इतना पेट भर गया था कि मुझसे एक ही पूड़ी खिलाई थी, बाकी थोड़ा थोड़ा खा लिया था, क्योंकि समोसे भी थे, मंगोड़ी, सब कुछ ही था, भजिए वगैरह, तो थोड़ा ही थोड़ा करके इतना ही मैं पेट भर गया था खीर वगैरह में। तो बस यहाँ पे डेकोरेशन होना स्टार्ट हो गया है। और बस वो ये बोल रहे थे कि बीच बीच में तुम भी देखते जाना, किसी चीज़ की ज़रूरत तो पड़ती है, क्योंकि फिर एक जगह बैठ के वही इंसान बोर हो जाता है। तो ये बोल रहे थे कुछ देर मैं देख लूँगा, कुछ देर तुम भी देख लेना। मैंने ठीक है। तो बस ये देखिए इसका फ़ोटो फ्रेम निकाल दिया है, फिर इसके ऊपर से हम कहीं एडजस्ट करवा लेंगे उसको। अपने रूम में फिर से आ गई हूँ और ना देखिए पूरा रूम डेकोरेट हो गया, इतना प्यारा लग रहा है। मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा रूम, ऊपर से पूरा सीलिंग वगैरह पूरे अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। और ये मेरे पीछे साइड हैप्पी बर्थडे टू यू लिखा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब रूम इतना प्यारा लग रहा है ना सच में। और लास्ट ईयर ना विहान का बर्थडे नहीं मना पाए थे हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ कोई एक्सपायर हो गए थे एक भैया, तो नहीं मना पाए थे ना, तो बहुत ख़राब लग रहा था। तो अब बहुत अच्छा लग रहा है।
और बार बार ना ये वीडियो बंद हुआ जा रहा है। और लास्ट ईयर ना उसका बर्थडे अच्छे से मना भी नहीं पाया था, क्योंकि हमारे यहाँ एक भैया हैं वो एक्सपायर हो गए थे, तो उतना हो ही नहीं पा रहा था। कभी दिवाली पड़ जा रही थी तो हो ही नहीं पा रहा था, तो बस इसीलिए तो थोड़ा सा मन उदास भी हो जाता था। पर इस बार इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ है। और फिर ना अब नीचे भी पूरी तैयारी हो ही गई थी, खाना बाहर से ऑर्डर कर ही दिया था, नाश्ता भी घर पे भी बन गया था, बाहर से भी बुलवा लिया था, तो पूरी तैयारियां हो गई थी। तो भाभी लोग भी, मम्मी लोग, सब लोग तैयार होके आ गए थे, बच्चे भी आना स्टार्ट हो गए। बस थोड़े से बच्चे और आ जाएं, फिर उसके बाद केक कट होगा, सबका सब लोग साथ में मिलकर केक कट करेंगे। तो बस मैं भी यहाँ पे ना तैयार हो गई थी, तो मैंने बोला मैं भी अपने आप को थोड़ा सा शूट कर लूँ, नहीं तो क्या होता है ना, हर बार मैं अपने आप को शूट ही नहीं कर पाती सबको शूट करने के चक्कर में। तो मैंने बोला, और फिर मुझे ना बार बार अच्छा नहीं लगता सबसे बोलना कि मतलब शूट कर दो, क्योंकि मुझे ही ख़राब लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई शूट नहीं करेगा, पर मुझे ही ख़राब लगता है, मैं नहीं बोलती। तो बस यहाँ पे ना मैंने चलो मैं भी थोड़ा ऐसा अपने आप को कैप्चर कर लूँ। और बस ये मुझसे कह रहे थे कि प्लेट तो ले आओ, क्योंकि प्लेट नहीं है, क्योंकि ना हमने क्या किया था, पूरा सामान हम ऊपर ही लेकर आ गए थे, तो बस प्लेट भूल गए थे केक रखने के लिए। तो वही ये बोल रहे थे कि कुछ तो ले आओ, केक काय में रख के कट करवाओगे। और ऊपर ही हम लोग पूरा नाश्ता वगैरह सब कुछ ऊपर ही ले आए थे, क्योंकि फिर बार बार नीचे उतरने में दिक्कत होती बच्चों को भी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विहान, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ डियर विहान, हैप्पी बर्थडे टू यू। पता कैसे चलेगा? कछु भी पानी पी, दूध पी के माँ हो गया। इतनी बड़ी चॉकलेट, हाँ, एक गुड़िया को दे दो। बनेगा मक्खन खा। तो बस यहाँ पे ना हम लोग का भी फ़ोटो सेशन नहीं हुआ है, तो हम लोग बाद में फ़ोटो ले लेंगे। अभी बच्चों को बस नाश्ता लगा के दे रहे थे, और तो क्योंकि ना बच्चे भी भूखे हो जाते हैं, 7:30 का टाइम हो रहा है। और हम लोगों ने बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर लिया था, क्योंकि जल्दी भी बच्चे सो जाते हैं, फिर नहीं आ पाते, तो फिर इसलिए मम्मी ने बोला था कि थोड़ा जल्दी कर लेना। और होटल से इसलिए नहीं किया क्योंकि मम्मी के पैरों में दर्द होता है, तो मम्मी जा नहीं पाते। तो बस वही था कि फिर इसीलिए मम्मी मतलब नहीं जा पाते, उनके पैरों में भी दर्द होता है, और वो बाहर का खा भी नहीं पाती हैं, इसीलिए तो पसंद नहीं है उनको बाहर का खाना। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने मम्मी की ही वजह से घर का कर लिया, कि जब मेन जो है वो नहीं जा पाए तो क्या मतलब। तो फिर इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि ठीक है। और फिर अभी दिवाली का भी टाइम था, तो कोई आता भी नहीं, तो हम लोगों ने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, घर ही घर में कर लिया था। बच्चे बुला लिए थे बस कॉलोनी के, और बस घर ही घर में किया था सेलिब्रेट। तो बस, और क्योंकि विहान का बर्थडे ऐसे ही पड़ता है, दिवाली के ही टाइम पड़ता है, तो बस यहाँ पे सभी बच्चों का हो रहा है नाश्ता। फिर उसके बाद हम लोग सबके जाने के बाद हम लोग फ़ोटो शूट वगैरह करेंगे, और सबकी फैमिली वगैरह की। और क्योंकि अभी ले ही नहीं पाए, टाइम ही नहीं मिला, और फिर खाना वाना खाएंगे। हम लोग बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया है। और बस यहाँ पे ना अभी हम लोग अब मैं इस व्लॉग को यहीं करती हूँ एंड। अपने सेकंड पार्ट में मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि फिर हमने क्या किया, बर्थडे के बाद हम कहाँ गए और कहाँ घूमने गए, कहाँ, और विहान के पापा कहाँ लेकर गए। तो चलिए अब ये ब्लॉग यहीं तक। तो चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, राधे।